नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कहानी का शीर्षक है चरित्रवान राजा। राजा विकट चरित्रवान था। उसकी दिक्कत यह थी कि उसकी प्रजा और दरबारी उतने ही चरित्रहीन और चापलूस थे। राजा इसी गम में उलझा रहता था कि इतने चरित्रहीन लोगों को चरित्रवान कैसे बनाया जाए। उसके गुजरने के बाद इन चरित्रहीन लोगों का क्या होगा, उसके राज्य का क्या होगा। उन्हें प्रेरित करने और सन्मार्ग पर लाने के लिए राजा हर दिन धर्म और कर्म के कांड आयोजित करता रहता था। राजा इस बात में पूरी आस्था रखता था कि वह ईश्वर का अंश है। सामान्य मनुष्यों से अलग उसका जन्म धरती पर उद्धार करने के लिए हुआ है। इसी चिंता में दिन रात बीत रहे थे। फिर एक दिन राजा ने देवत्व के प्रभाव में अपने चापलूस चरित्रहीन दरबारियों की परीक्षा लेने की सोची। दरबार में वो पूरे दिन ऊंची आवाज में पादता रहा। दिन का काम धाम समाप्त हो गया। सारे हाई प्रोफाइल दरबारी दरबार के गलियारों से निकलते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा भेष बदलकर उनके पीछे लग गया और उनकी बातें सुनने लगा। मंत्री बोला, आज तो महाराज ने क्या बंसी बजाई। सेनापति बोला, क्षमा करें सर, मुझे लगता है कि महाराज ने शंख बजाया था। सचिव दोनों के बीच हस्तक्षेप करते हुए बोला, अब छोड़िए भी आप लोग, जो भी बजाया बहुत सुर में बजाया, क्या सुरीला संगीत था। सेनापति ने सहमत होकर बोला, सही कहा, इसमें कोई संदेह नहीं। भेष बदलकर तीनों की बात सुन रहा राजा, जो उनके इर्द गिर्द ही भटक रहा था, बोला, राजा की पाद को क्या क्या बता रहे हैं आप लोग। सचिव बोला, दद्दा, आजकल यही चलता है। इस बातचीत के क्रम में मंत्री, सेनापति और सचिव महल के बाहर चाय पान और सिगरेट की गुमटी पर पहुंच गए। तीनों की गुप्त स्तरीय वार्ता जारी थी। भेष बदले राजा अब उनकी नजरों से ओझल होकर उन पर निगाह रख रहा था। उसने फिर से तेज आवाज में पादा। सिगरेट वाले की गुमटी पर खड़े तीनों चौंके। ऐसा लगा मानो कोई हाथी चिंघाड़ा हो। कुछ पल के बाद तीनों एक स्वर में बोले, ओहो, महाराज का रियाज चालू है। दूर से यह सब सुन रहा राजा आश्वस्त हो गया कि जो देश उसे बनाना था वह बन चुका है। वह बेफिक्र होकर किसी और मंदिर की पूजा करने निकल गया। लंबे वक्त के बाद दिवाली पर लोगों के चेहरे पर रंगत लौट आई। घर फूंक तमाशा देखने की छूट लोगों को मिल गई। दरअसल दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता से मौज ले रही थी। ये भी कह सकते हैं कि जनता का उल्लू बनाने का पूरा उपक्रम चला रही थी, खासकर ये तीनों लोग मिलकर। कैसे मौज ली जा रही है, कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। इन तीनों लोगों ने मिलकर दिल्ली की जनता को समझाया कि वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक अभिनव प्रयोगों वाली अनोखी परियोजना शुरू होगी। इस अनोखी परियोजना के तहत जो भी व्यक्ति दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी उपाय या कोई मौलिक उपकरण का आविष्कार करेगा, उसे 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का नगद इनाम दिया जाएगा। उसके पैरामीटर्स क्या होंगे नंबरिंग के, कि बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। जो 70% से अबव पोल्यूशन रोक पा रहा है, जितना ज्यादा रोक पा रहा है उतने ज्यादा उसको नंबर मिलेंगे। ये इवैल्यूएशन के बाद उनकी फ्री ट्रायल कराई जाएगी और ट्रायल के बाद जो ऐसी इनोवेशंस जीत कर आएंगे उनको 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। दिल्ली की जनता बौरा गई। 5 से 50 लाख इनाम की मुनादी कानों में पड़ते ही उसकी आंखों से लार टपकने लगी। लग गई वो प्रदूषण का काम तमाम करने में। आइंस्टीनों की फौज विज्ञान आओ करके सीखे मोड में दिन रात मुब्तला हो गई। इधर ये तीनों बंधु और भगिनी जिन्होंने मौज लेने के लिए दिल्ली की जनता को चुना था, इन्होंने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। इनाम की रकम भी बचाना था और इज्जत भी। अगर किसी ने सच में प्रदूषण नियंत्रण का कोई औजार बना दिया तो इनाम देने से मना तो कर नहीं सकते थे, लेकिन प्रदूषण कम हो ही नहीं, ये उपाय तो किया ही जा सकता था। इसी प्लान पर काम आगे बढ़ गया।
दिल्ली की जनता की मौज लेने वाली ये मैडम आजकल मोदी जी को भी ट्रोल करने से नहीं चूक रही। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे, अपना परिवार संभाल नहीं पाए। तो इनाम की घोषणा के बाद ये मैडम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इनका कहना था कि दिल्ली के लोगों को त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। बिना पटाखों के हमारी संस्कृति और परंपरा का नाश हो गया है। चाहे ग्रीन ही हो, पर पटाखे तो छूटने ही चाहिए। लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है, ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मान ली। उसने सोचा पटाखों का संस्कृति से संतुलन स्थापित करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉल के बिना पर पटाखों की इजाजत दे दी कि सिर्फ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी द्वारा प्रमाणित पटाखे बिकेंगे। पटाखों की बिक्री सिर्फ 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होगी। पटाखे जलाने का समय सुबह 6 से 7 और शाम को 8 से 10 बजे तक रहेगा। यह इजाजत मिलने के बाद दिल्ली की जागरूक जनता ने वही किया जो वो हमेशा से करती आई है। हर नियम की धज्जी उड़ा दी गई। तय समय सीमा के बाद भी जमकर आतिशबाजी हुई। ग्रीन की जगह हर पटाखे छोड़े गए। गरजिए के मिसाइल और परमाणु बम छोड़कर दिल्ली की जनता ने हर पटाखे पर हाथ साफ किया। विद्वानों का कहना है कि पटाखा लाल, पीला, हरा, नीला, सतरंगी कोई भी हो या फिर ग्रीन हो, प्रदूषण तो सब फैलाते ही हैं, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा। जैसे ग्रीन वाले के बारे में विद्वान कहते हैं कि ये तकरीबन 20 से 30% तक कम प्रदूषण करते हैं, यानी प्रदूषण तो करते ही हैं। यही असली खेल था। दिल्ली की जनता का कट गया। वो लगी थी 5 से 50 लाख का इनाम जीतने के हसीन सपने बुनने में, और ये मोहतरमा ले आई सुप्रीम कोर्ट से हरे पटाखे फोड़ने का सर्टिफिकेट। अमूमन ये इनकी पार्टी और इनकी वैचारिक मातृ संस्था को ग्रीन से प्रचंड परहेज है। ये लोग हरा रंग देखकर वैसे ही छिड़कते हैं जैसे कुछ लोग लाल रंग देखकर। हरे रंग से इनकी दोस्ती सिर्फ पटाखों तक ही सीमित है। बाकी टाइम ग्रीन इनके लिए मजहब का रंग होता है। हंसी ठिठोली से अलग अब थोड़ा ठोस आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अब तक हमने जो बात की वह समस्या का सिर्फ एक पहलू है। बाकी पहलुओं को जानने के लिए आपको 2-3 खबरें सुना देता हूं। मार्च के महीने में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक घोषणा की थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना, दिल्ली में 70 लाख नए पेड़ लगाकर ग्रीन जोन बढ़ाने का काम, और इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का आपातकालीन बजट, यह घोषणा की गई थी। सिरसा के बयान का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि प्रदूषण को कम करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकारों की तरह कागज पर नीतियां नहीं बनाएगी, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने में मदद कर सकता है। अब अगली खबर सुनिए। इसी साल जून के महीने में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रदूषित हवा से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के लिए केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुरोध किया था। इसके तहत शहर में बड़े एयर प्यूरिफायर लगाए जाने थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई तकनीक और एयर प्यूरिफायर लगाने को लेकर केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को कम करने के महत्व पर जोर दिया है। लगे हाथ एक और खबर सुन लीजिए। इसी साल जुलाई के महीने में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने दिल्ली से सटे 9 शहर जिन्हें NCR के नाम से जानते हैं, उनमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 238 करोड़ रुपए जारी किए थे। RTI के तहत दी गई जानकारी में CPCB ने बताया गुरुग्राम, जींद, नरनौल, नूह, पलवल, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, भरतपुर और भिवानी शहरों के नगर निकायों को यह राशि दी गई थी। एक RTI के जवाब से पता चलता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत शहरी स्तर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए NCR में 9 शहरी स्थानीय निकायों को 238 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। ये धनराशि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से गुरुग्राम, जींद, नारनौल, नूह, पलवल,
ग्रेटर नोएडा, हापुड़, भरतपुर और भिवाड़ी के नगर निकायों को वितरित की गई। है ना ये सारी करामाती बातें जो सरकार इस शहर की हवा को सांस लेने लायक बनाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वह पैसा जो हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। फिर वही सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है इस बात की इजाजत लेने के लिए कि पटाखे फोड़ना संस्कृति का हिस्सा है। पटाखा प्रदूषण का साबित स्रोत है। इसके फोड़ने से शर्तियां प्रदूषण होता है। दिवाली की रात पटाखों ने जो किया वह हम सबके सामने है। दिवाली के दूसरे ही दिन राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की हवा इस समय बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। पूरे शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 531 दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के तमाम स्रोत हैं, लेकिन तमाम स्रोतों का तर्क देकर हम एक और प्रदूषण की इजाजत दे सकते हैं क्या? इतने स्पष्ट दोहरे नैतिक मानदंडों वाले नेता और सरकार के साथ आप जमकर दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। पटाखा फोड़ने की छूट मिलते ही खबरिया चैनलों के हुड़कचुल्लुओं को रायता फैलाने की छूट भी मिल गई। मसलन आप ये सुन लीजिए। जैसे स्कंद पुराण के खंड 2 में एक श्लोक है और वो इस तरह से है कि तुला संस्थे सहस्त्रांशी प्रदोषे भूतदर्शे उल्का हस्ता नरा कुरु पितृणाम मार्गदर्शन। जिसमें जो उल्का हस्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसमें 2 शब्द हैं, उल्का और हस्त। उल्कापात का मतलब होता है आकाश से तेज रोशनी के साथ आग का बरसना, लेकिन यहां हस्त यानी हाथ में तेज रोशनी निकलने की बात कही गई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे फुलझड़ी। इसे कहते हैं बिना किसी संदर्भ या तथ्य के धर्म ग्रंथों की अनर्गल व्याख्या। धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों, पुराणों, श्लोक, हदीस, सूरा, आयतों का वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में मनमाना अर्थ निकालने का काम कर्मकांडी धर्मगुरु अक्सर करते रहते हैं। यह आदमी भी वही कर रहा है, जहां तहां से उठाकर किसी श्लोक को पटाखे से जोड़ने की मूर्खता। खैर, तिहाड़ शिरोमणि का जलवा इनसे भी ऊपर है। पटाखों की बहस में घुसेड़ा गया यह कुतर्क सुनिए। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमेशा के लिए भूल जाएंगी कि कभी किसी जमाने में दिवाली पर पटाखे जला करते थे। आने वाली पीढ़ियां ये समझ नहीं पाएंगी कि पटाखों का महत्व क्या है दिवाली पर। इसे ही कहते हैं हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। पटाखा जैसी विशुद्ध गैर जरूरी चलन को इन्होंने परंपरा से जोड़ दिया। पीढ़ियां जान ही नहीं पाएंगी कि दिवाली पर पटाखों का क्या महत्व होता है। पीढ़ियां और कुछ जाने या न जाने, ये जरूर जान जाएंगी कि सुधीर चौधरी और उनके जैसे तमाम एंकरें उस वक्त ये जाहिलियत फैला रहे थे। बर्बाद हवा को और बर्बाद करने के लिए पटाखों का समर्थन कर रहे थे, जिसका खामियाजा अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी के रूप में नई पीढ़ियां उठा रही हैं। तिहाड़ शिरोमणि का यह भी कहना था कि पटाखों से दिल्ली की हवा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अपरोक्ष तरीके से कहा जा रहा है कि जब पटाखों पर प्रतिबंध था तब भी हवा खराब ही थी। जब दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ था तब क्या दिल्ली की हवा साफ हो गई थी? उस प्रतिबंध से क्या दिल्ली को कोई फायदा हुआ? आंकड़े क्या कहते हैं? क्या इसकी वजह से दिल्ली का AQI बेहतर हुआ था? यहाँ पर यह बताया गया है कि पटाखों पर बैन लगाने से दिल्ली की हवा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आज तक ने बीते 6 सालों का दिवाली की रात का एक आंकड़ा निकाला है। इससे साबित होता है कि हर साल दिवाली की रात से लेकर अगले दिन AQI 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाता है। बीते 6 साल के आंकड़े बताते हैं कि हर दिवाली की रात दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। दिवाली की रात 10 से 2 के बीच PM 2.5 2019 में 581, 2020 में 664, 2021 में 744, 2022 में 534, 2023 में 569 और 2024 में 608 रहा। मीडिया का काम है सही और गलत को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखना, लेकिन सुधीर चौधरी से लेकर रूबिका लियाकत तक, सुशांत सिन्हा से लेकर अमन चोपड़ा तक लोगों का भला न सोचकर एक राजनीतिक विचारधारा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। दिल्ली की हवा जानलेवा है। इसे सुधारने के लिए न्यूज लॉन्ड्री पिछले 1 साल से हवा का हक अभियान चला रहा है। आप सब इस अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि साफ हवा का हक आप सबका है और जो सरकारें और नेता आपके टैक्स के पैसे से ऐश करती हैं उनसे जवाब मांगना भी आपका अधिकार है। इस शहर का AQI पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस देश के बहुत से हुक्मरानों का IQ खराब हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे मौसम में दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ शहरियों के पास यह विकल्प नहीं है।
वो लोग हैं ये जो इस शहर को बनाते हैं, तो क्या आप उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर नहीं तो न्यूज़ लॉन्ड्री के इस अभियान से जुड़िए। हम हर दिन एक ताकतवर और जवाबदेह शख्स के दरवाजे से आप तक पहुंचाएंगे आज का AQI। तो न्यूज़ लॉन्ड्री के इस अभियान से जुड़िए और दिल्ली की हवा बदलिए, क्योंकि हवा का हक आपका भी है। दिवाली के मौके पर न्यूज़ लॉन्ड्री अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सब्सक्रिप्शन के खास ऑफर लेकर आया है। यह मौका चूकिए मत। इस दिवाली सशक्त लोकतंत्र के लिए सशक्त मीडिया में योगदान कीजिए। हमारे 3 और 6 महीने के ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन पर 20% की दिवाली छूट और सालाना ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन पर 25% की छूट जारी है। हम बाकी मीडिया संस्थानों की तरह सरकारों और बड़ी कंपनियों से विज्ञापन नहीं लेते, इसलिए आपका सब्सक्रिप्शन हमारी पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस पीढ़ी को सुधीर चौधरी पटाखों वाली संस्कृति से रूबरू करवाना चाहते हैं, उस पीढ़ी के ऊपर IIT दिल्ली, एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान थाईलैंड, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, IIPS मुंबई और सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड ने एक साझा शोध किया है। इस शोध से दिल्ली के नवजात शिशुओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का पता चलता है। शोध के मुताबिक दिल्ली की प्रदूषित हवा में लगभग 13% बच्चे समय से पहले पैदा हुए थे और 17% सामान्य वजन से कम वजन के साथ पैदा हुए। गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे हवा में PM 2.5 की मात्रा बढ़ी, इन प्रतिकूल परिणामों की संभावना भी बढ़ती गई। घुटी घुटी हवा में आप सब इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, तो खोल दी हैं, लेकिन इस हफ्ते की रिपोर्ट शेड्स ऑफ रूरल इंडिया से है, जिसे आप तक पहुंचाया है शबनम गुरुंग ने। यह बीते हफ्ते उत्तर बंगाल में आई भीषण बाढ़ की रिपोर्ट है। चाय बागान के मजदूरों ने इस बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया है। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को बाढ़ में ध्वस्त होते देखा। इस त्रासदी में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। अचानक ऐसा पानी आया कि हम लोग का घर और कुछ भी नहीं बचा। जितना घर में गाय था, बकरी थी, ओ मुर्गी, सुअर, गाय, कुछ भी नहीं बचा। जहाँ तक मेरा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, अभी तक मेरा पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। बहुत नुकसान हो गया। जितना था उतना जिंदगी में हम लोग शायद कर भी नहीं सकेंगे। चावल दाल जितना सब बस के चला गया है। हम लोग एक फूटी कोड़ी तक हम लोग नहीं निकाल सके और कुछ भी। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।